बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वालों सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक सवाल आया कि ताबूत सकीना क्या है। ताबूत सकीना का जिक्र कुरान मजीद में भी मिलता है, कुरान मजीद में भी इसका जिक्र आया है। तो ताबूत सकीना ये है क्या, इसके बारे में ज़रा बता दीजिए। तो जवाब जिक्र करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करके आगे शेयर भी कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी हमारे आने वाली वीडियो है वो आपको बर वक्त मिल सके। तो सवाल ये था कि ताबूत सकीना क्या है। ताबूत सकीना का जिक्र कुरान मजीद में भी आया है। सूरह बकरा में 248 नंबर आयत में ताबूत सकीना का जिक्र आया है। तो ये ताबूत सकीना ये है क्या, इसके बारे में ज़रा बता दीजिए। तो ताबूत सकीना जो है, ये ताबूत सकीना ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर ये नाज़िल हुआ। ये शमशाद नामी लकड़ी से बना हुआ एक संदूक था जो कि 3 गज लंबा था और 2 गज ये चौड़ा था और इस पर सोने से काम हुआ था। और फिर ये जो संदूक था, ये संदूक बड़ी बरकतों वाला और बड़ी अजमतों वाला ये संदूक था। आगे इंशाल्लाह ताला आपको पता चलेगा कि ये इस संदूक के फ़ायदे क्या थे। ये कोई आम संदूक नहीं था बल्कि ये जन्नती संदूक था और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा थे। इससे लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल किए हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला आपको सारा बताएंगे कि ये संदूक किस तरह का था और इसमें था क्या और ये किस तरह का था। तो ये संदूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुआ था। तो ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की फिर औलाद में आगे ये फिर चलता रहा हत्ता कि ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब ये ताबूत सकीना आया तो बनी इसराइल के पास ये ताबूत सकीना रहा। तो बनी इसराइल इस जो संदूक था, ये ताबूत सकीना जो था, इससे बड़े ही फ़ायदे हासिल करते थे। ये इतनी बरकतों वाला संदूक था कि बनी इसराइल जब किसी जंग पर जाने लगते थे तो उन्हें आगे दुश्मन जब देखते थे कि दुश्मन बहुत ज़्यादा तादाद में बहुत ज़्यादा है, तो इन पर एक खौफ अगर आ जाता तो ये उस ताबूत को सामने रख कर अल्लाह तबारक तआला से दुआ करते तो इनके दिलों में सुकून आ जाता था। इनके दिलों में जो पहले खौफ होता था वो सुकून में बदल जाता था, इसलिए इसको ताबूत सकीना भी कहते हैं। तो और फिर ये उस ताबूत को सामने रख कर दुआ करते थे तो अल्लाह तबारक तआला उस जंग में इनको फतह भी नसीब फरमाता था। और अगर इनके दरमियान आपस में कोई इख्तलाफ हो जाता था, कोई चोरी हो जाती, कोई कत्ल हो जाता, किसी बात में ये मुश्किल में पड़ जाते, फैसला ना हो सकता, तो इस ताबूत से फैसला करवाते तो ताबूत में से आवाज़ आती थी और इनका फैसला हो जाता था। तो ये ताबूत बहुत ज़्यादा इनके लिए फ़ायदेमंद था, बहुत ज़्यादा इससे ये फ़ायदे हासिल करते थे। अब ये ताबूत, इस ताबूत में था क्या, इस ताबूत में था क्या कि जिसकी वजह से इनके इतने ज़्यादा मुश्किलात जो इन पर मुश्किल वक्त आता था तो मुश्किल वक्त वो टल जाता था। इस ताबूत में था क्या, इस ताबूत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह तबारक तआला ने तौरात अता की थी, उस तौरात के कुछ नुस्खे थे। इसमें हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा मुबारक भी था और आपका लिबास भी था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अमामा मुबारक भी था, आपका लिबास भी था। और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी भी थी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा मुबारक भी इसी ताबूत में था। और इसी तरह बनी इसराइल पर जो मनो सलवा नाज़िल होता था वो मनो सलवा भी इसमें कुछ उसका हिस्सा इसमें मौजूद था। तो ये संदूक बहुत ज़्यादा बरकतों वाला था और बहुत ज़्यादा अज़मतों वाला था और बनी इसराइल ने इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल किए। फिर एक वक्त आया कि बनी इसराइल ने अल्लाह तबारक तआला की नाफरमानी शुरू कर दी, तरह तरह की वो गलत कामों में मुब्तला हो गए, उन्होंने गुनाह करने शुरू कर दिए। तो अल्लाह तबारक तआला की तरफ से उन पर एक अजाब ये आया कि एक कौम अमालका ने उन पर हमला किया और हमला करके उनकी बस्तियों को तबाह कर दिया। और उनके पास जो ताबूत था वो ताबूत भी वो बनो अमालका वो उठाकर साथ ले गए। अब वो साथ ले गए। अब बनु अमालका को ये उस ताबूत की जो अहमियत थी उसका नहीं उनको पता था कि ये कितनी बरकतों वाला संदूक है। उन्होंने उस ताबूत को, ताबूत सकीना को एक गंदी जगह पर फेंक दिया। जब उन्होंने उस ताबूत सकीना की बेहुरमती की तो अब अल्लाह तबारक तआला ने उन पर अजाब ये नाज़िल किया कि उनको बीमारी में मुब्तला कर दिया, उनकी बस्तियाँ तबाह हो गई। अब बनु अमालका ने जब देखा कि हम पर इतना ज़्यादा अजाब आ गया है, हमारी बस्तियाँ तबाह हो गई हैं, तो उन्हें पता चल गया कि ये हमने जो उस ताबूत की बेहुरमती की है ये उसकी वजह से है। उन्होंने एक बैलगाड़ी पर उस ताबूत को
رکھ کر انہوں نے بنی اسرائیل کی طرف اس بیل گاڑی کو چلا دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے 4 فرشتے آئے اور انہوں نے حفاظت کے ساتھ اس تابوت کو بنی اسرائیل تک دوبارہ پہنچا دیا۔ تو گویا کہ یہ اس طرح دوبارہ یہ بنی اسرائیل کے پاس یہ تابوت آ گیا۔ اور پھر روایات میں ملتا ہے کہ حضرت امام مہدی جب آئیں گے تو آپ فلسطین کی ایک جھیل ہے تبریہ نامی جھیل سے آپ اس تابوت کو نکالیں گے۔ اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ آپ ترکی کے شہر انطاکیہ کے ایک غار میں سے آپ اس تابوت کو نکالیں گے، تو اس طرح سے تابوت سکینہ کو آپ دوبارہ باہر لے کر آئیں گے۔ تو یہ تابوت بڑی ہی برکتوں والا تھا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگوں کے جو تبرکات ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھ کر اگر دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو مشکلات ہوتی ہیں ان مشکلات کو دور کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔